सोचिए कि इसके रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। रिनोवेशन का मतलब जनता के पैसे का इतने बड़े लेवल पर दुरुपयोग, और सरकार से सवाल कर लो तो सरकार सांसदों को निलंबित कर दे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जो नेताओं को हम चुन के सांसद में भेजते हैं वो अगर हमारे सवाल ना उठाएं तो कौन उठाएगा? हम कहां सवाल करें? संसद में जो सांसद बैठे होते हैं उन्हों का ये कहना होता है कि इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण के साथ चर्चा हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है, कोई उस पर बहस नहीं होती है और उसके बाद में सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ये मुझे बताएं कि सांसदों को क्यों निलंबित किया गया? और सांसदों को ऐसे निलंबित कर दिया गया कि एक सांसद तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया। उद्घाटन किया था मोदी जी ने कहा था सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है। हाँ, आप सोच लीजिए कि कितनी सुरक्षित पार्लियामेंट है। अभी 12 तारीख को सीपीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो 35 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें उन्होंने बताया, पूरा विश्लेषण किया कि हमने जो टेंडर निकाला है ये इसलिए निकाला है जिससे हम 35 करोड़ में जो बुलेट प्रूफ जो बैरिकेड्स हैं और तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर लगा सकें। मतलब बुलेट प्रूफ ना तो बैरिकेड्स का इंतजाम था ना किसी चीज का इंतजाम था, उसके बावजूद भी नई पार्लियामेंट को चालू कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार जिस तरीके से संगोल की बात कर रही थी, सिंगोल लगातार दिखाया जा रहा था कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। कहाँ है वो न्याय? बताइए ना आप मुझे, कहाँ है वो पार्लियामेंट में न्याय कि पार्लियामेंट में अगर सांसद जो है वो सरकार से सवाल कर ले, गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल आकर बोलना चाहिए। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? सुरक्षा में चूक का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 800 से ज्यादा वहां पर अधिकारी जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, जो पुरानी वाली पार्लियामेंट थी, जब मैं वहां पर गया था, कई जगह आपकी चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से और तमाम जगह से आपकी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हुई उस दिन मुश्किल से वहां पर 180 के आसपास कर्मचारी मौजूद थे। अब जी क्या लग रहा है, किसी की साजिश है? देखिए, साजिश है या नहीं है वो पहली बात तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि इतनी बड़ी चूक हो गई। दूसरी बात ये कि आपको नहीं पता होगा कि 5 साल से संसद सुरक्षा समिति जो है उसका गठन ही नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि संसद की सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है और नई पार्लियामेंट को बने कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना कोई ज्यादा समय। उसके बाद भी अभी आप, बड़ा सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट में एक सुई भी नहीं जा सकती, तो एक कलर कहाँ से गया? देखिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुरक्षा में चूक हुई और उसको लेकर जिस तरीके से आप में एक उत्तेजना थी, ठीक उसी तरीके से उत्तेजना तमाम सांसदों के मन में भी थी कि इस पर चर्चा की जाए और चर्चा में गृह मंत्री आकर जवाब दें। और राजनाथ सिंह ने तो ऐसा जवाब दे दिया भैया, वो तो कह रहे हैं कि मतलब उनका कहने का मतलब इंडिविजुअल तौर पर ये रहा है कि भैया विजिटर भी जो हैं अब वो ना भेजे जाएं। मतलब कि पार्लियामेंट को दिखाने के। दूसरी बात, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, वो पुरानी पार्लियामेंट की जो दीवार थी वो काफी ऊपर थी कि अगर कोई आदमी कूदेगा नीचे तो उसको चोट आ सकती है। नई पार्लियामेंट जो बनी है आपने देखा किस तरीके से छोटी सी दीवार है कि कोई भी आराम से नीचे कूद कर आ सकता है। दूसरी बात सुनिए, जब इतना बड़ा मुद्दा हो गया उसके बाद जब नेता कहते हैं कि इस पर जो है वो बहस होनी चाहिए, तो भाजपा का बयान आता है और वो कहते हैं कि भैया इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुन तो लीजिए, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो क्या कोई कॉमेडी का जोक पढ़वाया जाए, उस पे ऊपर राजनीति करी जाए? बताइए ना आप मुझे। लेकिन जो लेटर लिख के दिया था अंदर जाने के लिए वो बीजेपी के मंत्री का था। मैं आपको बताता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे पर इसलिए बहस नहीं हो रही, इसलिए चर्चा नहीं हो रही क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता प्रताप सिंह का नाम आएगा सामने और बीजेपी की इससे फजीयत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही अक्षरधाम मंदिर पे हमला, पुलवामा जैसी घटना, संसद पे हमला, ठीक है, कांधार हाईजैक, ठीक है, और इसके अलावा तमाम जो हमले वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए। और अब एक दिन और इसमें ऐड हो गया है। आपको याद होगा जब संसद पे हमला हुआ था वो भी दिसंबर का ही टाइम था, वही 13 दिसंबर, और उस दिन भी 13 दिसंबर थी, ठीक है जी, भाजपा की ही सरकार थी। तो दूसरी बात यह कि प्रताप सिंह का नाम बार बार सामने आए निकलकर, इसीलिए ना तो कोई भी इस पे बहस करने को तैयार है और पार्लियामेंट के अंदर से सांसदों को निलंबित कर दिया है। मैं कूदने वाला व्यक्ति अगर मुसलमान होता तब क्या होता? मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो वहीं आ रहा था मैं कि अगर कूदने वाला कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी अगर मुसलमान होता तो अब तक देश की गोदी मीडिया सड़क पर लेटकर और पार्लियामेंट के सामने नंगा नाच कर रही होती कि जिहादियों ने देश में हंगामा कर रखा है, जिहादियों ने बुरा हाल कर दिया। लेकिन अब ये जो पकड़े गए हैं, अब गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। गोदी मीडिया का ड्रामा आप पार्लियामेंट के बाहर देख ही रहे होंगे, किस तरीके से गोदी मीडिया के लोग आपस में ही किस तरीके से तांडव नचा रहे थे। जी,
अपशब्द बोले जाते हैं, उसके बाद संसद में बड़ी सुरक्षा में सेंध होना क्या कहलाता है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर उसके लिए मुझे सजा भी हो जाए तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय से कहना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर से कहना चाहता हूं, ओम बिरला जी से, कि आप एक काम करिए, विपक्ष के तमाम सांसदों को परमानेंट तौर पर निलंबित कर दीजिए। वो अपने घर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट के अंदर, जिसको मंदिर कहा जाता है देश का, उस मंदिर के अंदर अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा ही ना हो और जो लोग कूद के आ जाएं तो बीजेपी के सांसद का उसमें नाम ना आए, और एक सांसद कांग्रेस का जो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं था उसके बावजूद भी उसकी सदस्यता जो है वो, उसको जो सदस्यता कह रहा हूं, उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो एक बात मुझे बताइए ना, पार्लियामेंट के ऊपर ताला लगा दीजिए, एक बड़े वाला ताला, जिससे जनता के लेकिन सवालों को जो- उठाया ही ना जा सके। लेकिन जो लोग